हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कन्नौज संवाददाता प्रिंस श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का राष्ट्रव्यापी अभियान दल पहुंचा कन्नौज। इस अभियान का आरंभ हुआ है। मैंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। अभी तो ये एक इंडस्ट्रियल स्टेट है जो काफ़ी पहले यहाँ बना था, और अभी जो अतर पार्क बनने का जो प्रपोजल है, जिसकी 3 मीटिंगें एफएफडीसी में ही हुई, और माननीय जिसमें यूपीएसआईडीए इन्वॉल्व है, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार डॉक्टर जीएन सिंह जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया थे, वो आए और यहाँ के उद्यमियों के साथ उनकी 3 चक्र में वार्ता हुई, और उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि कैसे प्लॉट हों, क्या उनको फ़ायदे मिल सकें, और किस साइज़ के प्लॉट हो, और वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिल सकें। इस संदर्भ में यहाँ के जो उद्यमी थे उनसे वार्ता हुई, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत में हम कुछ थोड़ा सा जो एरिया अभी यूपीएसआईडीए को मिला है उसमें इस काम को शुरू करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो हम और भी ज़्यादा एरिया लेंगे और जितनी कन्नौज की आवश्यकता होगी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसका फ़िलहाल सलूशन तो यही नज़र आता है, जो अतर पार्क बन रहा है जहाँ पर लोगों को जगह मिलेगी और बाकी और सुविधाएं भी सरकार देगी, वहाँ पर ही इसको आगे लोग लेकर जाएं और शिफ्ट करें। वो अतर पार्क इंडस्ट्रियल स्टेट प्लस मार्केटिंग के सपोर्ट सिस्टम दोनों की तरह काम करेगा। अभी ये व्यापार कहाँ स्थापित है, उद्योग कहाँ स्थापित है? नहीं, अभी तो ये जो है ये तो इंडस्ट्रियल स्टेट आपके पास यहाँ है। ये क्या तो लोग जो घरों में करते हैं ना, हाँ नहीं, तो अब उसका हल तो नया इंडस्ट्रियल स्टेट है, और उसके लिए एक प्रपोजल अतर पार्क का ऑलरेडी है, जमीन ली जा चुकी है। तो फिलहाल उसका हल यही कि लोग वहाँ पर जगह लें या कोई और नया इंडस्ट्रियल स्टेट बने और वहाँ पर लोग शिफ्ट हो। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? ये राष्ट्रीय एमएसएमई अभियान है और केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित है, और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार के करीब सभी मंत्रालय और विभाग कुछ न कुछ विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं अपनी अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए। हमारे एमएसएमई मंत्रालय ने लीग से अलग हटकर प्रचार प्रसार के लिए ये रास्ता अपनाया है, और इस राष्ट्रीय एमएसएमई अभियान में जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल हो रही है उसमें यह है कि जनता के साथ, नागरिक के साथ और एमएसएमई से फ़ायदा उठाने वाले लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से। और इसमें हमारी टीम में 4 सदस्य हैं, और चारों सदस्य विशेषज्ञ हैं अपने अपने क्षेत्र में। हमारे इस टीम में एक निजी प्रतिभागी भी हैं, मंजरी जी, और इनका जो है देश भर के युवाओं के बीच में से चयन हुआ है। और हमारे ये डॉक्टर हरीश यादव जी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, इडमी के हमारे साथी हैं, जो खुद भी मूवी एक्सपर्ट हैं, प्रवीण ध्रुवे जी। तो हम चारों मिलकर के 27 नवंबर से इस यात्रा का आरंभ किए हैं, और माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे साहब के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं के साथ ये अभियान विदा हुआ है। और प्रथम चरण है यह। इसमें अभी हम लोग दिल्ली से हरियाणा और आगरा, उत्तर प्रदेश, कानपुर, इलाहाबाद होते हुए फिर मध्य प्रदेश में रीवा गए हैं, और रीवा से फिर वापस उत्तर प्रदेश में वाराणसी आए, और वहाँ से फिर हम बक्सर, आरा होते हुए पटना पहुँचे। पटना में बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन साहब ने हमें संदेश दिया, और वहाँ से एमएसएमई के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बिहार सरकार की ओर से भी बढ़ावा देने का लोगों को आश्वासन दिया, और उनकी शुभकामनाओं को लेकर हम लोग फिर चंपारण पहुँचे। आपको पता है चंपारण का क्या महत्व है आज़ादी की लड़ाई में। महात्मा गांधी वहीं से अपने सत्याग्रह को आरंभ किया था, और वहाँ से फिर हम लोग गोरखपुर पहुँचे, और गोरखपुर से चलकर हम संत कबीर नगर और सुल्तानपुर में कल कई कार्यक्रमों को करते हुए फिर कन्नौज पहुँचे हैं। कन्नौज कल हम देर रात में पहुँचे, आज सुबह आपके सामने है। इस समय हम लोग कन्नौज में हैं, और हमारा ये एक उद्देश्य है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रथम चरण में 50 एमएसएमई सभा करें, और शहरी क्षेत्र में 25, जो करीब हमारा लक्ष्य जो है हमें लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। और इसमें यह है कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग एमएसएमई को नहीं जानते हैं। कई बार ऐसा भी है कि वो एमएसएमई की गतिविधि तो करते हैं, लघु उद्योग की गतिविधि करते हैं,
लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये MSME है और इसमें यदि हम उद्यम की यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं कन्नौज की धरती पे। इसका उद्देश्य क्या है ये सारा हमारे जो लीडर हैं उन्होंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन इसमें मैं मेरी भागीदारी बताना चाहूँगी। हम क्या देखते हैं कि अभी एक जो पहले से एंटरप्रेन्योर हैं और जो इस्टेब्लिश होना चाह रहे हैं उनके बीच में एक ह्यूज गैप है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं अभी के उनको पता ही नहीं है कि MSME होता क्या है। वो भले UPSC की तैयारी कर रहे हैं और अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि क्या आप इस मंत्रालय को जानते हैं तो उनका जवाब होता है कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या होता है। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि ये जो युवा है वही भारत का कल है, और जब कल को ही नहीं पता रहेगा कि आज भारत और भारत में कितनी मंत्रालय जो है वो जनहित में कार्य करती है, तो वो अपने कल को कैसे संवारेगा। तो जो मेरा मोटिव है वो ये है कि मैं मेरे उम्र के यूथ को जाके ये बताऊं कि आप लोग दो अवसर लेके चलते हैं कि या तो हम सरकारी नौकरी करेंगे या थोड़े दिनों के बाद सरकारी में सक्सेस नहीं हुए तो प्राइवेट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जनसंख्या का दौर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि बहुत चुनिंदे लोग ही हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल पाती है, और उसके बाद के जो बच जाते हैं वो मजबूरी में 10-15 हज़ार की नौकरी करके अपना जीवन यापन करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो मेरा उनको ये संदेश है कि आप इस मंत्रालय को समझिए जिसका नाम है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, आप इस मंत्रालय को समझेंगे तब इसकी योजनाओं को समझ पाएंगे, और इसमें PMEGP जो सबसे कम पैसे का लोन देती है कि आप अपना छोटा सा स्टार्टअप कर सके, सूक्ष्म स्टार्टअप कर सके, क्योंकि आप एकदम नए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लोन दे दिया जाए और उसके बाद आप बहुत बड़े लेवल का कुछ कर सके, इसकी उम्मीद कम रखी जाती है। तो इसलिए ये जो भारत सरकार जो है वो PMEGP स्कीम के तहत जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें से लोन देती है। PMEGP को बोलते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके तहत क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो केंद्र सरकार की योजना है, वो ग्रामीण युवाओं को जो नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, महिलाओं को, विकलांगों को, SC OBC ST को, अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें वो क्या करते हैं कि बेसिक जो उनकी बुनियादी ज़रूरत होती है उसको फुलफ़िल करके अपना नया स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने एक चीज़ क्या किया है कि अभी देखते हैं हम कि युवाओं में रीडरशिप कम हो गई है, वो वेबसाइट पे जाके पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगता, वो अखबारों में योजनाओं को नहीं पढ़ते। तो मैं क्या करती हूँ कि इन स्कीम्स पे नुक्कड़ नाटक लिखती हूँ कि नुक्कड़ नाटक जो है वो गलियों से, नुक्कड़ से जुड़ा है। तो हम जब नुक्कड़ में जाके नुक्कड़ नाटक करेंगे तो लोगों को और ज़्यादा मतलब समझ आएगी, और यूथ को क्या चाहिए होता है, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो जो वो पर्पस है इसको हम इंटरटेनमेंट को इंफोटेनमेंट बना सके, इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट का कंबाइन करके